Don't talk. Okay, good morning everyone, online students as well as offline students. Am I audible? Please confirm. Yes sir. Okay. So basically बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस सिलेबस. यस और नो? व्हाट आर द टॉपिक वी हैव टू लर्न. कौन से टॉपिक को आपको लर्न करना है? यस और नो? फिर हमने देखा था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर पार्ट है ना. ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं. यस और नो? तो जो फर्स्ट टॉपिक आपका जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री क्या होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे. डू फास्ट. आप लोग इसमें फिर से बता देता हूं कि जब भी क्लास ज्वाइन होंगे तो कैमरा ऑन होना चाहिए. सारे बच्चे अपने अपना कैमरा ऑन कीजिए. डू फास्ट. तो कैमरा ऑफ है तो फिर देयर इज नो मीनिंग ऑफ पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना. आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं होता. फिर आप पढ़ रहे हो या कुछ और काम में बिजी हो तो फिर क्लास ज्वाइन करने से कोई फायदा हुआ आपको? नहीं. इसीलिए सारे बच्चे कैमरा ऑन कर रखेंगे. अब देखो एक चीज मैं और बताऊंगा, जब क्लासेस का टाइमिंग हो सारे बच्चे एक प्रॉपर जगह पे बैठ के पढ़ें. ठीक है ना? अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. एक जगह फिक्स कर लीजिए, है ना. खैर चलिए कोई नहीं. तो बेसिकली बच्चों, यस साहिल कुछ पूछना चाहते हो आप? हैंड रेज किया आपने. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द क्लास फर्स्ट. सो बेसिकली बच्चों फर्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टेल मी. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. सॉरी, नॉइज ब्रेक कर रहा है सर आपको. आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, बेटर होगा, है ना. क्लियर है? हो सकता है बाकी सबको सही से आवाज आ रही है तो आप नेटवर्क चेक कर लीजिए, हो सकता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. सो बच्चों हिस्ट्री की बात करते हैं. हिस्ट्री मतलब क्या कि जैसे कंप्यूटर तो डायरेक्टली तो नहीं बन गया होगा ना, उससे पहले भी बहुत सारे ट्राई हुए होंगे. ये कौन है? Vivo 1917. ये जो अभी ज्वाइन किया Vivo 1917, ये कौन है? जो भी बच्चे हैं जब भी ज्वाइन करेंगे अपने नाम से ज्वाइन करेंगे. आप लोग ईमेल आईडी मिल गया होगा आई थिंक. नहीं मिला है? जल्द मिल जाएगा. तो अपने अपने नाम से जब भी, ये Vivo क्या नाम तो नहीं हुआ ना, प्रॉपर नेम. ठीक है. तो बच्चों मैं आपसे फिर से बता देता हूं कि जो भी बच्चे ज्वाइन होंगे कैमरा ऑन रखेंगे और अपने अपने प्रॉपर नेम से ज्वाइन होंगे. अभी देखो एक ज्वाइन किया था Vivo, ऐसे बच्चों को मैं एंट्री नहीं दूंगा. कौन है Vivo 1917? हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. क्या नाम हुआ आपका? राणा रंजित सर. ये Vivo 1917 अपना नाम रीड कीजिए उसको. वो मेरे पापा का मोबाइल से मैं ज्वाइन किया. किधर से चेंज होता है? नहीं तो ऐसे नहीं करना है ना, आपको एक प्रॉपर नाम से ईमेल से ज्वाइन करना है. उसमें ईमेल का भी ऑप्शन होता है उसमें. ठीक है ना, ईमेल चेंज करने का ऑप्शन होता है. स्विच कर लीजिए ईमेल को, देन ज्वाइन कीजिए. ओके सर. चलिए. तो बेसिकली बच्चों हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना हम लोग. हिस्ट्री मतलब जैसे कि कंप्यूटर ही बना तो कैसे बना, उससे पहले कौन कौन से ट्राई किए गए थे, है ना. कौन कौन से डिवाइस डेवलप किए गए थे जिसके बाद कंप्यूटर बना, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट किए गए, है ना. यानी सिंपल सी बात कि क्या कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई. The main purpose behind the computer is to calculate. To मतलब एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं. मेन पर्पस हमारा क्या होता है, कंप्यूटर से कैलकुलेशंस करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करना चाहते हैं. ये पर्पस हमारा होता है. बाकी वो चीजें बाद में, आप उस पीपीटी तैयार करते हो, बहुत सारे काम, वो अलग चीज, एक्सटर्नल चीज है. बट मेनली जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर के बारे में बनाया गया था यही सोच के कि हम उससे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे. ठीक है.
तो जब कैलकुलेशंस की बात आती है तो क्या कंप्यूटर से पहले भी बहुत सारे कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, तो कौन कौन थे उसको हम देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। तो बेसिकली बच्चों आपने अवेकस का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने अवेकस का नाम। अब देखो अवेकस क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों का जो स्लेट होता है ना, स्लेट छोटे बच्चों का जो होता है, उसमें आप देखोगे प्लास्टिक का लगा होता है साइड से, कुछ इस तरह का ही देखोगे, उसमें मोती लगे होते हैं इस तरह से, है ना, वो एक तरह का अवेकस का ही छोटा सा पार्ट है। और क्यों यूज करते हैं, एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, काउंटिंग पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं, 1, 10, 1000 करके यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे अवेकस का मैंने फुल फॉर्म देखो लिखा है यहाँ पे, अबेंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, है ना। अब देखिए अवेकस जो है, साहिल साहिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप, अब ये देखो ध्यान रखना है, आप लोग बिना मतलब का म्यूट नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, पूछना होगा हैंड रेज करोगे। द अबेकस ऑल्सो कॉल ए काउंटिंग फ्रेम, सो क्या बोलते हैं बच्चों, काउंटिंग फ्रेम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काउंटिंग फ्रेम, मतलब सिंपल सी बात, काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग फ्रेम कहते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, यानी पहली बार जो कैलकुलेशन में यूज किया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही यूज किया गया था, कौन सा, कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में, है ना, कैलकुलेशंस के लिए हमने पहली बार इसे ही यूज किया था, किसको, अबेकस को, ठीक है। अब विजिबल है बच्चों, इट यूज टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसको हम लोग बेसिक अरिथमेटिक जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐसे कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते थे, इसको यूज करते थे, ठीक है बच्चों। इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस अराउंड 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, आप लोग जानते हो ईसा मसीह के जन्म से पहले और बाद की बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है उनके जन्म से 3000 वर्ष पहले जो है इसका डेवलपमेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया था, मेसोपोटामियंस के द्वारा, है ना। ये डेवलपमेंट डिवाइस का डेवलपमेंट किया गया था, किस लिए किया गया था, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। हैड बिट्स ऑन मूवेबल रॉड, ये जो है ना बिट्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिट्स बोलते हैं, जो कि मूवेबल रॉड पे ऐसा लगा होता है, ठीक है। यूज्ड इवन टुडे बाय यंग चिल्ड्रन टू लर्न बेसिक कैलकुलेशन, मैंने बताया आपको कि बच्चों के जो स्लेट में लगा होता है कैलकुलेशन के लिए, ऐसे डिवाइस को यूज हम लोग करते हैं। तो ये फर्स्ट आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसका नाम था अबेकस। और आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, बेसिकली ईयर किसने डेवलप किया था, है ना, और इसका पर्पस क्या है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, ईयर 3000 BC एंड द बाय मेसोपोटामियंस। अब देखो इसका एग्जैक्ट पर्सन का नाम नहीं है, इसने किसी कंट्री में किया, कंट्री के लोगों ने किया, इसलिए इसका नाम हो गया मेसोपोटामियस, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों क्या है आपका, नेक्स्ट है नेपियर बाउंस, इट इज आल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये भी क्या है आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर्स ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के जो है मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1617 में क्या किया था इसको, ठीक है। द मेथड वाज बेस्ड ऑन द लैटिस मल्टीप्लिकेशन, लैटिस क्या होता है, ये चीजें आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में समझोगे क्या होता है, बट बेसिकली इसको हम लोग कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए इसको हम लोग यूज करते थे, ठीक है। जैसे प्रीवियस में क्या था, हम लोग सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाते थे, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर पाते थे, ठीक है। इट हैज सेट ऑफ वर्ड्स और बॉन्स विथ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन देम, उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल हुआ करता था, उसके बेस पे हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, अब कैसे ये काम करते हैं उस पर हमें नहीं जाना है, बस फॉर द बेसिक नॉलेज हम लोग को जानना है कि कौन कौन से डिवाइस थे आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसमें देखिए, इसमें नया क्या था ये समझिए, मोर एडवांस यूज ऑफ रॉड्स कैन
इवन एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, इसके थ्रू हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे, किसका, किसी भी नंबर का। ये इसमें प्लस पॉइंट था। नेक्स्ट इज लेबनिज व्हील। ये भी क्या है बच्चों, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। सॉरी, नेपियर फॉर्म पास्कलाइन, मैंने क्या बोला, पास्कलाइन, पास्कलाइन, ठीक है ना। और ये पास्कलाइन क्या, आपने पास्कल का नाम सुना होगा, ब्लेज पास्कल नाम सुना है। तो उन्होंने ही इस डिवाइस को क्या किया था, इन्वेंट किया था 1642 में, है ना। और इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, पास्कलाइन भी बोलते हैं। इसको यूज हम लोग पास्कल्स कैलकुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल कैलकुलेटर्स, ठीक है। इसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट बेनिफिट क्या है, कंपेयर टू जो प्रीवियस जो मैंने बताया उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम फास्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई इशू। ये कुछ चीजें हैं। अब पूछोगे सर ये क्यों बता रहा हूं मैं, अक्सर आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज पास्कलाइन, सर डेवलपमेंट कब हुआ था, किसने किया था, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं हिस्ट्री में बता देता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों लेबनिज व्हील। नेक्स्ट क्या है, लेबनिज व्हील। ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज इन 1685 में, 1685 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। और ये भी क्या है बच्चों, वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकते थे। और वो भी क्या, ऑटोमेटिक, मतलब आप इनपुट दे दो, वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर पाते थे, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीजें हैं बच्चों। द मशीन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स। ये खुद ही आपने मल्टीप्लिकेशन दिया, मान लो 5 into 5 का दे दिया, तो ये 5 को क्या करेगा, 5 टाइम्स ऐड करता था एंड देन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता था। क्लियर है, तो ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन को यूज करता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड जैक्वार्ड लूप्स। ये भी आपका क्या है, लेकिन ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है। इसको हम लोग क्यों यूज करते थे, कॉटन वीविंग, कॉटन वीविंग समझते हो, कॉटन वीविंग मतलब कॉटन से जो है कपड़े करने के लिए, धागे या जो भी कहते हैं, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये भी एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्योंकि डिजाइन बनाना होता था, मान लो कॉटन से कोई डिजाइन चाहिए, कुछ तरह का पैटर्न चाहिए आपको, तो इसको हम लोग यूज करते थे, किसके लिए, कॉटन वीविंग के लिए यूज करते थे। ये भी आपका क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको कहते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय द जोसेफ मैरी जैक्वार्ड इन 1804। कब यूज किया गया था इसको, 1804 में बच्चों, ठीक है। The loom was controlled by the number of punched cards laced together into a continuous sequence। कैसे इसको किया जाता था बच्चों, इसको कंट्रोल करने के लिए हम पंच कार्ड यूज करते हैं। पंच कार्ड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। बेसिकली पंच कार्ड इनपुट डिवाइस होता है। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, कीबोर्ड यूज करते हैं। जस्ट मिनट बच्चों, वेट करना एक। ठीक है बच्चों, जैक्वार्ड लिम्स ये भी क्या है, एक आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है, पर डिफरेंस ये है, इसको हम लोग कॉटन वीविंग में यूज करते हैं, और इसमें हम लोग पंच कार्ड, मैंने बताया अभी ना, इनपुट डिवाइस में अभी हम क्या यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, टच पैड यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं। बट एट दैट टाइम हम लोग क्या यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड कैसा होता है, आपने गत्ते देखा होगा ना, कूट देखा है, जिसपे आप लिखते हो, एग्जाम में रख के लिखते थे, याद है। वैसे गत्ते में हम लोग क्या करते हैं, होल्स कर देते थे, ठीक है। उसी को हम लोग पंच कार्ड कहते हैं। उसी में पंच कर दिया, जिस भी पर्पज से करना है तो पंच कर दिया, तो उसके बेस पे वो काम करता था, ठीक है। पंच कर दिया, लाइट पास हुआ तो 1, लाइट पास नहीं हुआ तो 0, ऐसे बोला जाता था। मैं समझाऊंगा इसको आगे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भी बस जानना है कौन कौन से डिवाइस थे आपको, है ना। हाँ, जैक्वार्ड्स के बाद आता है बच्चों डिफरेंस इंजन। क्या आता है, डिफरेंस इंजन। ये भी क्या है, आपका एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, विजिबल होगा आपको,
इतना कॉम्प्लेक्स है, छोटा नहीं है ये साइज बहुत बड़ा है इसका, बस फोटो में आपको छोटा दिख रहा है। इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा, कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने ही कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर बनाने से पहले उन्होंने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था, है ना। इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822 एंड फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट करके क्या कब बनाया गया उसको? 1833 में किया गया। डिफरेंस इंजन वाज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट लॉगरिथमिक टेबल्स। अभी तक हमें लॉग की बात किया था क्या? नहीं। इसमें हम लोग लॉगरिथमिक टेबल्स को भी क्या कर सकते हैं? प्रिसीजन निकाल सकते हैं, मतलब पॉइंट की लॉग निकालते हैं ना, तो पॉइंट पर कितने डिजिट तक हमें निकालना, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो इसमें हम लोग लॉगरिथमिक टेबल भी फाइंड कर सकते थे। डिफरेंस इंजन बात कैपेबल ऑफ पॉलिनोमियल इवोल्यूशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। पॉलिनोमियल जानते हो आप लोग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, तो वैसे कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे कर सकते थे। इट कुड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नाम सुना होगा, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे। इट स्टोर्स प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रिंट रिजल्ट। ये मान लो इसमें हम इनपुट भी देंगे तो वो स्टोर कर सकता है, सॉल्व करके हमें रिजल्ट को देगा ये, तो ये चीजें ये कर सकता था। एनालिटिकल इंजन हैड इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल यूनिट्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनपुट भी ले सकता है, स्टोर भी कर सकता है, रिजल्ट भी दे सकता है, ये सारा काम इसमें कर सकता है। यानी इनपुट प्रोसेस जो बेसिकली कंप्यूटर में हम करते हैं वो सारा काम इसमें हम कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सेंसस। सेंसस का मतलब समझते हो क्या होता है? जनगणना बोलते हैं इसको। सेंसस मतलब क्या होता है? तो एक स्टार्टिंग में देखो, इट वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन नेम्ड हर्मन इन 1889 में। एक डिवाइस बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस। अमेरिका में सेंसस मतलब कहते हैं ना उसको जनगणना करने के लिए, है ना। वहां पे एक मशीन बनाया गया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस मशीन कहते हैं। इट वाज इन्वेंटेड टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। इसको पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन काउंट करने के पर्पज से इसको बनाया गया था। इट्स ऑपरेशन वेयर कंट्रोल बाय द पंच कार्ड। इसमें पंच कार्ड भी यूज करते हैं। पंच कार्ड क्या तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। खुद तरह का इनपुट डिवाइस। वहां पे उस समय आपके पास माउस नहीं हुआ करता था, आपके पास कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, उस समय आपके पास इनपुट डिवाइस के ऊपर क्या होता? पंच कार्ड होता है। इसमें आप इंस्ट्रक्शन लिख दिया, कंप्यूटर को दिया, वो उसको रीड करता था, ऐसा। ठीक है, उसको पंच कार्ड। मैंने क्या बोला? गत्ते के ऐसा होता है। उसमें भी होल्स, जहां पे 1 चाहिए वहां पे होल कर दिया, 1 नहीं चाहिए वहां पे होल नहीं किया, और जहां से लाइट पास किया मतलब 1, लाइट पास नहीं किया तो क्या होता है? कुछ इस तरह का वहां पे होते थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों है बहुत सारे डिवाइसेस है। मार्क 1 भी एक डिवाइसेस है, विजिबल होगा आपको कितना साइज है इसका। ये भी एक क्या है बच्चों? एक तरह का ये भी आपका। इट वाज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड आर्केन इन 1944 along with IBM। IBM के साथ मिलकर इसने इसको बनाया था। इट वाज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। अब देखो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो थे ही, साथ में इसमें मैकेनिकल डिवाइस भी थे, मैकेनिकल पार्ट। तभी तो इतना बड़ा दिख रहा है आपको। मैकेनिकल डिवाइस जहाँ पे हार्डवेयर होंगे ज्यादा, जहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वहां पे साइज तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ना। तो ये बहुत बड़ा था, उसको मार्क 1 कहते हैं। मार्क 1 कुड मल्टीप्लाई टू 10 डिजिट नंबर, मतलब 10 डिजिट वाले 2 नंबर को ये मल्टीप्लाई कर सकता था। कौन? मार्क इन 5 सेकेंड रिकॉर्ड एट टाइम, मतलब 5 सेकेंड में वो कैलकुलेट कर पाता था। हमें कितना समय लगेगा बताओ? 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन वो 5 सेकेंड में मतलब मैक्सिमम 10 बाई 10 यानी 10 डिजिट वाले 2 नंबर लोगे तो उसको ये मल्टीप्लाई कर सकता था। कौन? मार्क 1। इट कुड एक्सिक्यूट कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली। इसमें इनपुट दे दो, फ्री हो जाओ, ये खुद ही आपको आउटपुट दे देगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी द रियल बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और यही से हम कहते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। बट द प्रॉब्लम वाज इट वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मींस इसमें प्योरली हम कहते हैं इसको मॉडर्न कंप्यूटर नहीं कह सकते, बट स्टार्टिंग यहां से हुआ था। क्या हुआ था? स्टार्टिंग यहां से हुआ। ये सारे क्या है बच्चों? मैंने बताया आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और इसके बाद आपका क्या कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना
1946 पढ़ते हैं ना हम लोग, तो आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ था। इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के आने से पहले इतने सारे ट्राई किए गए थे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। कोई इशू? एक मैंने शॉर्ट में भी आपको दिया है, देखो शॉर्ट में याद रखने के लिए मैंने कुछ ईयर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है मैंने, जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। कि जैसे अबेकस कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, ठीक है। सॉरी, चाइना में नहीं बताया था मैंने, बताया मेसोपोटामियस बताया था ना, मेसोपोटामिया। आप चेक करना हो, सही करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी देखो नेपियर्स बॉन्ड, मैंने बहुत सारा डिवाइस, देखो होता क्या ना, बहुत सारे बुक में जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग चीजें लिखी होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों बता दिया ताकि यदि क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग से है उस अकॉर्डिंग आप उसमें आंसर दे सकते हो, ये नहीं गलती गलती करके चले ना, ठीक है। देखो ट्यूरिंग मशीन, बहुत सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है क्या आपका जनरेशन। क्या स्टार्ट होता है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे अपना अपना। विकास कुमार, अक्षरा, ओके। सो सौरभ, सौरभ यू आर नॉट ऑडिबल, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, जस्ट लेट मी अनम्यूट फर्स्ट। मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ देन। यस सौरभ, नाउ यू कैन अनम्यूट। यस सर। यस, तो मैंने क्या क्या बताया सौरभ? एवेकस। यस, एक्चुअली मैंने टॉपिक क्या बताया अभी? टॉपिक इंट्रो, मतलब हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ठीक है, कंप्यूटर का। तो बताओ कौन कौन से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था? सबसे पहला मैंने क्या बताया? एवेकस के बारे में। ठीक है सुधांशु, सेकंड क्या बताया था मैंने? अब आप हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर एवेकल्स। अब इसके बाद क्या बताया था? सर एवेकल्स के बाद यदि क्लास होंगे तो थोड़ा बहुत याद तो हो ही गया होगा आपको। अमन, यस सर। क्या बताया था अबेकस के बाद? सर हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे सर, बीच में। कौन अमन बोल रहा है ये? यस सर। मैं अमन कुमार 43 रोल नंबर पूछ रहा हूँ। नो सर, सॉरी। यस सर। हाँ अमन बताइए, क्या बताया था मैंने अबेकस के बाद? बोलो तुम। अमन आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर देखो आप क्लासेस में बैठते हो ना, तो सर नेपियर स्पून बताए थे। सही बताया था। ओके, नहीं बताया ये बात? सर अक्षरा। आपका कैमरा ऑफ क्यों है? तो सारे बच्चों को मैंने ऑन करने के लिए बोला है, तो आपका ऑफ क्यों है बताइए? शिक्षा, अमन आप म्यूट कर लीजिए। शिक्षा, शिक्षा रानी, लिखा लिखा लिखा। यस सर। सॉरी सिखा है, सॉरी सॉरी। तो बेसिकली सिखा, बताओ मैंने नेपियर्स बॉन्ड के बाद क्या बताया था? पास्कालीन बताए थे सर।
क्या बताया? Pascal in calculation. Pascaline. Yes, sir. Okay, very good. So mute yourself. Next, Abhay Kumar. Yes, sir. Where is Abhay? Yes, sir. हाँ पे बताइए. एक मिनट. हाँ अभय बताइए. Yes, sir. क्या बताया था आपको? Leibniz wheel. लेबनिज. ये बताया था? Leibniz wheel. लेबनिज Yes, sir. Wheel. विल. ओके, सो नेक्स्ट वन क्या था उसके बाद? ये बताएंगे सागर. सर जैकवार्ड लूम. जैकवार्ड. वेरी गुड सागर. आयुष यस सर. बताइए उसके बाद मैंने क्या बताया लास्ट? सेंसस मशीन. अच्छा, उसके बाद क्या बताया था? नेक्स्ट मार्कोन. बाकी बच्चों को मैंने बोला था पूजा चौरसिया, प्रियांशु, आयुष भारती. सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए. क्लास में हो और क्लास ज्वाइन की हो तो क्लास की तरह प्रॉपर बैठा करो कैमरा ऑन करके, है ना. Vivo 1917 आपको क्या है? आप हाँ सारे बच्चे. क्या सनी नाम है? सनी है क्या? ओके, वेरी गुड. आदर्श राज. वेरी गुड. ओके, सो अक्षरा आपको क्या प्रॉब्लम है क्या? यस सर, सॉरी मैं अभी खोल नहीं सकती हूँ कैमरा. आई एम रियली सॉरी सर. विकास रोल नंबर. यस सर. यस विकास. यस सर. ये बताओ उसके बाद लास्ट मैंने क्या बताया था? तो जब आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किए थे मैं तभी ज्वाइन किया सर. नेक्स्ट से ध्यान रखना है आपको. 9 सर. बजे से क्लास स्टार्ट हो तो ऑनलाइन ज्वाइन करना हो तो 9:10 तक ज्वाइन कर लोगे. उसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा. और क्लास में भी जब आते हो, ऑफलाइन भी आते हो, तो ध्यान रखोगे टाइम से आओगे. ठीक है ना? चलिए. सो आप में इसको बता सकते हो मैंने लास्ट क्या बताया था? मार्क 1. अच्छा, कुछ स्पेशल बताओ. लॉगरिथमिक फीचर्स किसमें हम लोग ने यूज किया था, देखा था? लॉग वाला जो चीज देखा था हमने किसमें देखा था, याद है? इन्फ्रेंस इंजन मैंने बताया था. और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. डिफरेंस इंजन का कब और किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज तो याद रहेगा ही आपको. और कब किया गया था? 1885. 1882 क्या था? 1822. तो इसको ध्यान रखना है आपको. क्लियर है? कोई इशू बच्चों? तो बेसिकली ये बच्चों आपका हिस्ट्री है. हिस्ट्री, ठीक है ना? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. और इसके बाद जो मैंने आपको मार्क 1 बताया उसके बाद से क्या है आपका मॉडर्न कंप्यूटर का एरा स्टार्ट हुआ. मतलब मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों? सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट वन इज व्हाट? जनरेशन. जनरेशन की बात करते हैं हम लोग. जनरेशन मतलब क्या होता है बच्चों? कोई आइडिया? जनरेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं उसमें कौन से इंप्रूवमेंट किए गए? उसमें कौन कौन से इंप्रूवमेंट किए गए उसके जनरेशंस को? यानी जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और अभी तक जो चल रहा है ईयर, उसको हम लोग अलग अलग पीरियड में डिवाइड करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? जनरेशन कहते हैं. क्लियर है? बेसिकली जो पर्पस हमारा होता है, हम लोग अपने कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस यूज करते हैं ना बच्चों? प्रोसेसर यूज करते हैं. तो स्टार्टिंग में प्रोसेसर के बेस पे जनरली हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग मतलब टेक्निक के बेस पे हम क्या करते हैं? उसको जनरेशंस में डिवाइड करते हैं. क्लियर है? तो जब कंप्यूटर आपका बना था स्टार्टिंग में, उस समय हम प्रोसेसर के रूप में यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में कुछ और भी यूज कर रहे होंगे. उसके बाद हमने कुछ और भी यूज करना स्टार्ट किया.
फिर उसके बाद हमने कुछ और यूज करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको जनरेशन में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से जनरेशन होते हैं बच्चों? बेसिकली जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 और अभी जनरेशन 5 तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों ऐसा क्या था जनरेशन में, देखिए बेसिकली जनरेशन में था क्या ऐसा, देखिए कुछ विजिबल है आपको? अभी समझ में नहीं आया होगा आपको? नहीं, सही दिख रहा है मुझे, यहाँ तक पता है, ठीक है, मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना विजिबल है ना, बस देखो अब ये जो है ना, इसको भी समझ में नहीं आएगा आपको। समझ में कब आएगा? जब मैं आपको जनरेशंस बता दूंगा। बट एक्चुअली हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी इसमें सबसे बड़ा वाला देख लो आप, इसको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। कभी आपने टीवी देखा है क्या? पुराने जमाने का टीवी जो बड़ा सा होता था, उसमें उसके पीछे ऐसा ट्यूब लगा होता है, जो ट्यूब खराब होने पे लोग ट्यूब चेंज करते थे, उसको देखा होगा आपने। तो वैसा ही ट्यूब हम लोग यहाँ भी कंप्यूटर में यूज करते थे, उसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बट वहां पे छोटा होता था, यहाँ पे बड़ा यूज करते थे साइज, और एक नहीं बहुत सारे यूज करते थे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, सो कम टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? बेसिकली हम लोग पीरियड में डिवाइड करते हैं। मैंने बोला आपको, देखो बहुत सारे बुक में जाओगे 1942 से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बुक में 1940 से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बुक में 1946 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक एवरेज मोटा मोटी बता दिया आपको कि हम लोग 1940 से मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का एरा स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं, इसीलिए मैंने 1940 माना है। बहुत सारे बुक में देखो 1946 भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक में 1942 भी बोलते हैं। तो मैंने एक मोटा, आप कंफ्यूज हो गए ना, इसलिए मैंने मोटा मोटी क्या बता दिया आपको, 1940 से स्टार्ट करते हैं, ताकि उसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। कोई इशू से लेके 1956 तक का जो एरा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन को बोलते हैं। उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वे आर डेवलप्ड बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब और द थर्मोइनवॉल्व मशीन। मतलब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस। उस समय का जो कंप्यूटर था ना, उसमें एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। क्लियर है? क्या यूज करते थे हम लोग? वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, द इनपुट ऑफ दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। मैंने बोला ना, एट दैट टाइम हमारे पास माउस नहीं हुआ करते थे, कीबोर्ड नहीं हुआ करते थे, ऐसे डिवाइसेस हमारे पास नहीं हुआ करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वैसे डिवाइसेस में की जगह पे हम क्या यूज करते थे इनपुट के रूप में? पंच कार्ड, पेपर टेप यूज करते थे। ऐसी चीजों को हम के थ्रू हम इनपुट दिया करते थे यूजर कंप्यूटर को। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्कड ऑन बाइनरी कोडेड कंसेप्ट। किस पे काम करता है? बाइनरी कोडेड कंसेप्ट। मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, मतलब कुछ भी हम इनपुट देंगे उसको, वो 0-1 पे काम करेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, इससे कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपको बताया। ENIAC, EDVAC। तो एक आप असाइनमेंट आप लोग, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जितने भी मैं शॉर्टकट यूज करूंगा उस सब का फुल फॉर्म आप लोग को लिख के लाना है। ये आप लोगों को मैं टास्क दिया हूँ, फिर मैं मैच करवा लूंगा आप लोगों से और फिर मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम यही है, जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर जितने भी मैं यूज करूंगा उसका आपको फुल फॉर्म लिख के लाना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना कौन कौन से मैं यूज करता हूँ। विजिबल है बच्चों आपको ये सिस्टम? कितना बड़ा लग रहा है? देखो दिखने में बहुत बड़ा है या नहीं है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। और ये साइज का बहुत बड़ा होता था, देख लो विजिबल होगा। कभी आपने देखा है क्या स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे देखा है, जो स्टेशन मास्टर का जो कैबिन होता है वहां पे ऐसा ही बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा ही हुआ करता था उस समय, इससे भी इवन इससे भी बड़ा हुआ करता। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को। इसका साइज बोल के, अब देखो कुछ इसके एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स देख रहे हो, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ये सारे IBM, ये सारे क्या है?
IBM 701, IBM 650, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स। अब यहाँ पे गौर से देखो बच्चों, एडवांटेज की बात करते हैं। इट मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अभी मैंने क्या बोला, इससे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते थे उसको, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ साथ मैकेनिकल डिवाइस हुआ करते थे। बट ये फर्स्ट कंप्यूटर था जहां पे हमने पहली बार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना स्टार्ट किया। दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। दिस कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट द मिलीसेकंड, मतलब इसका जो स्पीड था ना बच्चों, मिलीसेकंड में स्पीड था। मतलब मिलीसेकंड मतलब कितना होता है बताओ? 10⁻³ सेकंड। यानी यदि आप कैलकुलेट करोगे तो एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में ये 10⁻³ कैलकुलेशंस कर सकता था। कौन? 1000। समझ में आई बात? एक सेकंड में, यानी एक कैलकुलेशन के लिए कितना समय चाहिए? तो 10⁻³ सेकंड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे एक सेकंड देंगे तो एक सेकंड में 10⁻³ मतलब इतने कैलकुलेशंस वो कर सकता था। कौन? अब इसके डिसएडवांटेज भी है बच्चों, जितना इसका एडवांटेज उससे ज्यादा इसका डिसएडवांटेज था। लेकिन हाँ, पहली बार तो बनाया तो हमने। अब देखो यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था इसका साइज बहुत बड़ा था बच्चों। क्या था? साइज बहुत बड़ा। दिस वेयर वेरी बिग इन साइज, वेट वाज अबाउट 30 टन। साइज तो था ही बड़ा, और साइज बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा बच्चों। वेट कितना था? अप्रॉक्स 30 टन के बराबर था। दिस कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। मैंने बोला हम लोग क्या यूज करते थे एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस? वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। दिस कंप्यूटर्स वेयर वेरी कॉस्टली। अब देखो उस समय के हिसाब से तो कॉस्टली हुआ ना, उस समय के हिसाब से साइज भी बड़ा है, स्पेस भी चाहिए इसके लिए, है ना? और तो क्या होगा, मेंटेनेंस भी है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कॉस्टली था उस समय के हिसाब से। It could store only a small amount of information due to the presence of magnetic drum. अब इसमें ये भी नहीं कि बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम डेटा को स्टोर कर सकते थे। किसमें? वो भी क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम। मतलब मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता था जिसपे हम लोग डेटा को स्टोर करते। एज द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन्वॉल्व्स वैक्यूम ट्यूब, सो another disadvantage of these computers was vacuum tube requires a large counting cooling system. अब देखो क्या है, वैक्यूम ट्यूब को यूज करने के लिए हमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। अब एनर्जी वो लेगा तो हीट भी होगा बच्चों, और हीट होगा तो फिर क्या होगा, उससे में कूल करने के उस प्लेस को कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ना। ये कुछ उसमें एक डिसएडवांटेज था उसका। वेरी लेस वर्क। हाँ, अब ये भी नहीं कि मान लो मैंने कंप्यूटर बना लिया, एनर्जी भी दिया, और फिर भी मान लो 15 मिनट काम करेगा, 30 मिनट काम करेगा, तो फिर आपको लगेगा ना इतना मैंने मेहनत किया, 30 मिनट ही काम कर पा रहा है। क्यों? हीट हो जाता था वो, फिर उसको हम बंद करते थे, कूल हो गया, फिर से उसको स्टार्ट करते थे, फिर यूज करते थे, ऐसे होता था। समझो कितना तकलीफ हुआ होगा उस समय जो यूज करते हो। अभी तो हम लोग बस शट डाउन स्लिप करते, तुरंत शट डाउन करते, तुरंत ऑन करते। तो सोचो कैसा था। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज एंड पंच कार्ड वेयर यूज्ड टू टेक इनपुट। मतलब उस समय उतने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं हुए थे, उतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थे, तो जो जानने वाले थे ना वो बहुत कम ही लोग थे उसके बारे में, जो उसके प्रोग्रामिंग को समझ सके, उसको डिजाइन को समझ सके। और जो इनपुट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, मैंने बताया आपको पंच कार्ड, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर क्या लेता था, 0 1। अब देखो होल्स कर दिया, कार्डबोर्ड ले लिया, तख्ती जिसको बोलते हो। अब उस पर हमने जहाँ 0 1 के फॉर्म में कोड लिखा हमने, अब जहां पे हमें 0 देना है वहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, जहां पे 1 वहां पे हमने होल कर दिया। अब जैसे दिया उसके इनपुट के रूप में, अब लेजर लाइट उस पे पड़ता था, और लेजर लाइट जहां से पास हुआ मतलब वहां पे 1 है, जहां से पास नहीं हुआ मतलब। तो इस तरह से वो इनपुट को लेता था, समझता था 0 1 को। उसको हम लोग पंच कार्ड, वो जो कार्ड होता था उसमें इनपुट देते थे, इसको पंच कार्ड बोलते थे, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी मैं दिखाऊंगा लेटर, जब क्लास स्टार्ट होगी तो बाकी चीजें मैं और भी बताऊंगा पंच कार्ड कैसा होता है। लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, मैंने बोला आपको इसमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। रिलायबल मतलब ये भी नहीं कि हम काम कर रहे हैं, मान लो हीट हो गया ज्यादा तो फिर हमें उसे बंद करना पड़ेगा, जो भी काम कर रहे थे हमें बीच में इसको स्टॉप करना होगा। इसको कहते हैं नॉन रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब क्या हुआ, जैसे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं बच्चों, होते या नहीं होते, बट क्या सब काम आता है क्या?
रिलायबल फ्रेंड वही होता है जो आपके समय पे काम आए, जो आपके मुश्किल घड़ी में काम आए। यस क्या? अभी देखो चेक कर लो, अभी बोलो मुझे 100 रुपए चाहिए, देखो कितने लोग देते हैं। अभी बोलो कि पार्टी देना है, सारे बच्चे रेडी होंगे, हमें भी पार्टी दो, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, मैं भी तुम्हारे दोस्त हैं। बट अभी बोलो कि मुझे अर्जेंट 100 रुपए की जरूरत है, तो देखो 10 12। अब देखो वो भी हो सकता है कि सारे बच्चे तो अभी स्टूडेंट ही है ना। बट हाँ ये बोलो चलो मेरे साथ थोड़ा सा मुझे अर्जेंट है, चलो मेरे साथ घूमने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन बोलो चलो हमारे काम है, हमारे घर चलो थोड़ा सा 5 सामान लाना है, तो नहीं जाए। तो मतलब चेक करना हो कभी चेक कर सकते हो कि रिलायबल फ्रेंड कौन सा है, नॉन रिलायबल फ्रेंड कौन सा है। तो वैसे ही कंप्यूटर की बात होती है, जो हमें समय पे काम दे, हमारे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? रिलायबल कहते हैं। तो उतना रिलायबल ये नहीं है, ठीक है। वर्किंग टाइम में बोलूं ना तो 15 to 30 मिनट था इसका, 15 से 30 मिनट ही हम काम कर पाते थे, ठीक है ना। मिनिमम 15 कह सकते हो, मैक्सिमम स्टार्ट करने। अब उसके बाद आपको हर बार 30 सेकंड के बाद 30 मिनट के बाद आपको बंद करना होता था, क्यों? हीट हो जाने के कारण उसको कूलिंग सिस्टम के अंदर कूल करना होता था, देन हम उसको यूज करते थे। ये चीजें प्रॉब्लम थी उस समय की, है ना। इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट बच्चों क्या आया? सेकंड जनरेशन। अब ये क्या है? इसका जो पीरियड होता है ना 1956 से लेके 1963 के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? और इसमें हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने क्या किया? देखो साइज छोटा हो गया ना इसका। क्या रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर दिया? इसको हमने ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। ट्रांजिस्टर आप जानते हो, ट्रांजिस्टर से हमने क्या कर दिया? इसको रिप्लेस कर दिया। अब सिंस वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा होता था, उसके कंपैरिजन में देखिए तो ट्रांजिस्टर बहुत छोटा होता था, तो ये साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया इसका। पावर कंजप्शन भी क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस हो गया। कूलिंग सिस्टम की भी कम, हमें उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ गई है। स्पेस भी हमें थोड़ा कम चाहिए। ये कुछ इसके रिस्पेक्ट में एडवांटेज हो गए। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट जनरेशन के रिस्पेक्ट में ये एडवांटेजेस हो गए। क्लियर है बच्चों? In comparison to the first generation computer, the size of second generation was smaller. In comparison to computer of the first generation, the computing time taken by the computers, हाँ ये फास्टर हो गया बच्चों। इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जहाँ पे वो मिली सेकेंड था, ये आपका माइक्रो सेकेंड हो गया। क्या हो गया? माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁻⁶। ठीक है बच्चों, ये आपका और भी फास्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको फुल फॉर्म आपको नोट डाउन करके लाना है। आपको विजिबल है? अब देखो मैंने एडवांटेज बता ही दिए क्या क्या है इसका कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एडवांटेज देखना है हमें। हाँ एक चीज और देखो, ट्रांजिस्टर के कारण क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब ने रिप्लेस कर दिया। द साइज ऑफ इलेक्ट्रो कंपोनेंट डिक्रीज्ड। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की साइज जो है घटने लगी। दिस रिजल्ट्स इन द रिजल्टिंग ऑफ साइज ऑफ द कंप्यूटर। इसके कारण क्या हुआ? आपका कंप्यूटर का साइज भी क्या होने लगा? रिड्यूस होने लगा। ठीक है। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच एज हीट एज फर्स्ट जनरेशन। एनर्जी भी कम चाहिए, और एनर्जी कम चाहिए इसके कारण ये हीट भी कम प्रोड्यूस करता था। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट जनरेशन के रिस्पेक्ट में। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा कम था फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। बेटर स्पीड, इसका स्पीड उससे ज्यादा था। कितना था? माइक्रो सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में हम 10⁻⁻, एक सेकंड में, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड इसका माइक्रो सेकंड हुआ, लेकिन इसका मतलब हम निकाले ना, मतलब एक कैलकुलेशन करने में 10⁻⁻⁶ सेकंड लेगा। यदि मैं अच्छे से देखूं उसको तो एक सेकंड में कितना कर सकते हैं हम लोग? समझ में आई बात? बेटर पोर्टेबिलिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन रिस्पेक्ट में पोर्टेबिलिटी मतलब क्या? इसको कहीं पे ले भी जा सकते हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या था बच्चों? स्टिल वी नीड अ कूलिंग सिस्टम। ये गर्म होता था फिर भी हमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती। Constant maintenance was required. Only used for the specific purpose. कुछ खास पर्पस के लिए इसको डिजाइन करते थे हम। सारा काम उस पे, जैसे आजकल हम लोग कुछ भी कर लेते हैं ना कंप्यूटर पे, वैसा नहीं, किसी खास पर्पस से इसको डिजाइन करते थे। ठीक है। क्या? नहीं ये थोड़ा सा उससे ज्यादा मैंने बोला कम। यस, स्पेशल पर्पस मतलब जैसे आज हम लोग एक ही कंप्यूटर खरीदते उस पर हम लोग कुछ भी काम कर लेते हैं। तो वैसे जैसे मान लो मेडिकल में यूज करना है, या कहीं किसी मान लो रेलवे सिस्टम में यूज करना है, या कहीं और यूज करना है, तो स्पेसिफिक था उसको कि केवल उसी पर्पस से हम डिजाइन करें। जैसे आपने कभी देखा है क्या, रेलवे में देखा है
जो पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। अब वो जो पूरा सिस्टम है, क्या उसको हम अपने यूज के लिए कर सकते हैं क्या? उसको डिजाइन किया गया था कि रेलवे में ही यूज कर सके उसको। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है, उसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्या उसे हम यूज कर सकते हैं? तो कहने का मतलब वैसे स्पेशल पर्पस किसी न किसी खास पर्पस से उसको बनाया जाता था, ये नहीं कि हम उसको यूज कर लेंगे। सब लोग यूज नहीं कर पाते थे, मतलब जो भी यूज करेगा खास पर्पस से, जिस पर्पस से वो डिजाइन किया गया। कोई इशू? अब देखिए, ये कुछ मैंने 2 टाइप बताया आपको। कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट है आप लोगों को? तो आज हम इतना ही रखते हैं, फर्स्ट डे सेकंड डे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 3rd 4th और 5th देखेंगे, ठीक है बच्चों? कोई? yes I will share after completing all this history, so I will send you in advance, okay? I will send you, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। और मैं वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है ना? क्लियर है? मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों? जहाँ पे जितने भी क्लासेस होते हैं सारे क्लास के रिकॉर्डिंग्स उस पर अवेलेबल होंगे आप, ठीक है बच्चों? तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, है ना? और फिर मैं आपको वीडियो भी सेंड कर, वीडियो का लिंक जहाँ पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा आप लोगों ने, कॉलेज का चैनल है, और कॉलेज के चैनल पे सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना, उसको सेव कर लो, उसमें ऑप्शन होगा। यस सर प्लीज। सीमेज ऑनलाइन करके चैनल है, देखो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज बच्चों मैं आप लोगों से ये बताऊंगा कि जब भी क्लासेस होती है तो क्लास में टाइम से ज्वाइन कीजिए, ठीक है? और एक चीज, मान लो किसी ने मिस हो गया क्लासेस, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, वीडियो भी अपलोड होगा वहां पे, तो आप वहां से एटलीस्ट रिवाइज करके आया कीजिए, तो इससे आपको बाकी चीजें, आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? कोई इशू? और नहीं, फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते, क्या क्या पढ़ाई हुआ मुझे बता दो, है ना? चलिए ओके, तो बेटा अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? यस। आपको रोल नंबर पता होगा, मिल गया होगा आई थिंक, ठीक है? यस सर। रोल नंबर सही कितना है पूछ रहे हैं। ओके बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, रोल नंबर 1 2 3 प्रेजेंट सर।